तो सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के सबसे बड़े खबर और मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद का गंदम के कीमत के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया और इस साल गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। वीडियो आप लोग सुन लो। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गंदम के रेट और किसानों के मसाइल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खालिद हुसैन ने खत में कहा कि मुल्की ज़राअत शदीद बहरान का शिकार और किसान बदतरीन मुश्किलात से दो चार है। पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट 3900 रुपये मुकर्रर किया मगर खरीदारी न की, किसानों को भारी नुकसान हुआ। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन ख़तरात लाहिक हो जाएंगे। गंदम की कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करके फौरी ख़रीदारी यकीनी बनाई जाए। बिजली के इजाफी बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। किसान नाजायज़ टैक्स कबूल नहीं करेंगे। किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर ना खरीदी गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। और गंदम के हवाले से और महकमा खुराक के हवाले से एक और बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करने लगे हैं। इसके बाद गला मनिया से इंशाअल्लाह तमाम अजनास के ताज़ा कीमतों से आप लोगों को आगाह किया जाएगा। अहम खबर है, महकमा खुराक पंजाब सरकारी गंदम के बड़े बोझ को कम करने में कामयाब हो गया। इस पर बात करेंगे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताइएगा। जी, महकमा खुराक पंजाब ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अब तक जो है 9 लाख टन यानी कि तकरीबन 90 लाख बोरी गंदम जो है वो पंजाब और सिंध की फ्लोर में उसको फरोख्त की है, जिसके बाद महकमा खुराक पंजाब के जो ऊपर जो बैंकों का वाजिब अदा कर्जा है वो भी 103 अरब से कम होकर तकरीबन 49 अरब रह गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा गंदम जो है वो कराची के फ्लोर में पंजाब से खरीद रही है, क्योंकि सिंध में गंदम की नई फसल आने में अभी 10 दिन बाकी हैं, जिसके सबब सिंध की फ्लोर मिलें जो है वो रहीम खान जो भी पंजाब से गंदम खरीद रही हैं। इस वक्त महकमा खुराक पंजाब को पंजाब काबीना ने मजमूई तौर पर 12 लाख टन गंदम जो है फरोख्त करने की इजाजत दे रखी है, जिसमें 9 लाख टन फरोख्त हो चुकी है और बकाया 3 लाख का कुशन बाकी है। महकमा खुराक पंजाब की कोशिश है कि आइंदा चंद रोज के दौरान वो 3 लाख टन के कुशन को भी इस्तेमाल कर ले, ताकि महकमा खुराक पंजाब के पास जितने भी पूरे पंजाब में खुले मकाम पर गंदम मौजूद है वो जो निकासी हो सके। महकमा खुराक पंजाब जो है इस पर गंदम खरीदारी नहीं कर रहा और उसके पास 10 से 12 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि बतौर स्ट्रेटजिक रिजर्व इस्तेमाल होगा। जी, और सिंध में मकामी नए गंदम आमद शुरू 20 मार्च के बाद और फ्लोर मिल मकामी गंदम खरीदेंगी। और सुबह पंजाब के अंदर गंदम 2700 रुपये इसरेगा 2900 रुपये, ओपन मार्केट और लाहौर के अंदर 3000 रुपये और VIP 3050 रुपये। खालिद हुसैन बाट साहब से बात करते हैं। खालिद भाई, आपने वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर कहा है और मैंने वो खत भी पढ़ा है जिसमें आप फरमा रहे हैं कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट जो है वह 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किया मगर ख़रीदारी नहीं की। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन ख़तरा होगा। क्या आप इसकी वजाहत फरमाना पसंद करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो आपने खत लिखा है उसमें इतनी सख्त बातें आपने लिख दी हैं कि मुल्क को संगीन खतरा होने जा रहा है? कैसे होने जा रहा है सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि पिछले साल 3900 की जो गंदम पंजाब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था उस पर गंदम नहीं खरीदी गई और किसान जो था 21 दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 से 4000 में बिक रही थी और इस सूबे से जाके सिंध में जाके वही गंदम 3900 में बिक जाती थी। जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब कहती थी कि हमने करप्शन को रोका है, वो मिडिल मैन ने उसको रज के करप्शन की और किसान का लॉस हुआ। तो किसान ने उसको देखा कि मेरा पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिला, तो किसान ने इस साल अपनी गंदम की जो काश्त थी वो कम कर दी। और दूसरी क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से जो एवरेज थी वो 10 से 15 मन एकड़ कम आ रही है। तो इस जब हम कैलकुलेट करते हैं और हम किसानों को पता है कि हमने गंदम कितनी काश्त की है तो उसमें 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है साल में। तो आपको पता है कि औरंगजेब साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और हम ये बार बार बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से कि इस दफा गंदम कम काश्त हुई है, खुदा के वास्ते रहम करें मुल्क पे कि अगर गंदम की शार्टेज हो जाएगी तो
तो आपके पास इतने जरा मुबादला नहीं है कि अरबों डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा लेंगे। अब वही हुआ कि एक क्लाइमेट चेंज था, एक पिछली साल किसान को गंदम का रेट नहीं मिला तो किसान ने गंदम कम काश्त की, और अभी गंदम हमारी बिल्कुल फसल तैयार हो गई है लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। अगर यही हालत रही तो अगले साल मैं कहता हूं कि इस साल 1 अरब नहीं 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और अगले साल तो किसान ने गंदम काश्त ही नहीं करनी। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला पड़ा है कि वो अरबों रुपए डॉलर की गंदम खरीद सकेगा? पहले इस साल हमने जो दालें बाहर से लाए हैं वो 2.25 अरब की है, जो हम कॉटन से बाहर से मंगवाई है 7-8 अरब रुपए की है। तो क्या गंदम मंगवा सकते हैं हम बाहर? कितना जुल्म है, हमारे गंदम का रेट नहीं मिला। गन्ना जो था वो 250 से लेके 350 रुपए में शुगर मालका ने अपनी मर्जी से खरीदा, और आज उस चीनी का रेट 180 रुपए है, जो कि 110 रुपए से 115 रुपए होना चाहिए। मैं कहता हूं कि IMF का प्रेशर सिर्फ किसान गरीबों पर ही आता है, ये शुगर माफिया पर नहीं आता, जो 250 का गन्ना खरीद के उसको शुगर जो है वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल हैं वो 40-50 लाख जो है ना 2014 और 15 के जो बकाया लग के आ गए हैं। तो किसान किधर जाए? किसान हर तरफ से मर रहा है। मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं खालिद भाई, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट 2024 की जो हमारी रिपोर्ट निकली है उसमें गंदम की कम से कम इमदादी कीमत खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान में काश्त किए गए रकबे में कमी वाक़या हुई है। यहां तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब मैं पूछना ये आपसे चाहता हूं कि ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा सीजन में पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई, जो कि मुकर्रर हदफ से 5 लाख एकड़ कम है। क्या आइंदा पाकिस्तान में गंदम में की कमी का सामना देख रहे हैं? पाकिस्तान में गंदम कम होने जा रही है, क्या कह रहे हैं? 1,60,000 जो आपने कहा ना कि 1,60,000 लाख एकड़ गंदम काश्त हुई है, वो भी इन्होंने सैटेलाइट से जो उन्होंने इमेज लिए थे कि हम देखते हैं कि काश्त क्या है, वो भी जो हमने जौ काश्त किया था, जो हमने चारा काश्त किया था, इन्होंने सबको कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट पंजाब ने आखिर कर दी कि हमने 1 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन गंदम काश्त कर दी है। वो रिपोर्ट भी गलत है। गंदम 1 लाख और 10 लाख से ऊपर नहीं गई, वो गंदम 25 से 30% कम है। जो उन्होंने वो रिपोर्ट दी है वो भी गलत है। वो बैरोक्रेसी, यही तो हैरान है कि गवर्नमेंट पंजाब को बैरोक्रेसी किसानों की तरफ देखने नहीं देती। अभी जो भी स्कीमें किसानों की आ रही हैं, अभी एक आपने हाल ही में 15 दिन पहले सीएम पंजाब ने सोलर की स्कीम निकाली है। आप ये देखें कि वो सोलर 10 लाख किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 4 कंपनीज या 10 कंपनीज मुतारफ करा दी हैं कि आप सोलर इनसे खरीदें। वो सोलर जो मार्केट से 7 लाख का बिक रहा है, वही कंपनियां सोलर हमें 20 लाख रुपए का दे रही हैं। वो कहती हैं कि 10 लाख हम गवर्नमेंट पंजाब से सब्सिडी ले लेंगे और 10 लाख काश्त कर दें। मैं कहता हूं कि काश्तकार का जो बुरा हाल हुआ है इस पिछले साल से लेके, कॉटन का रेट हमें नहीं मिला, सीड हमें राइस का अच्छा नहीं मिला, बिजली के जो 2014 के बकाया जात वो लग के हमारे पास आ गए हैं, सोलर की जो स्कीम दी है उस पर करप्शन है। मैं कहता हूं कि जो मुल्क 70% इस ज़राअत पे डिपेंडेड है, उस मुल्क और सूबा पंजाब ज़राअत में सबसे बड़ा सूबा है, इसके साथ ये जो जुल्म हो रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं खालिद भाई, पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, यहां तक भी ठीक है। और आप खालिद भाई फरमा रहे हैं कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को किसानों की तरफ देखने ही नहीं देती है। और गला मंडी आरफ वाला के अंदर आज कायनात 11 के 5,000 रुपये से लेगा 5300 रुपये, 1509 16 92 4500 रुपये से लेगा 5,000 रुपये में। और गला मंडी आरफ वाला के अंदर मक्के 2700 रुपये से लेगा 2950 रुपये। और नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तेले 11,000 रुपये से लेगा 12,000 रुपये में। VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का 13,000 रुपये में।